जितना धन दे दिया जाए, लेकिन आज तक कोई भी माँ, कोई भी पिता मैंने नहीं देखा कि अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हो। बहुत से बूढ़े बुजुर्ग पिता बैठे हुए, आप लोग मेरे एक एक शब्दों को ध्यान देकर के सुनना। जिस समय बेटी की विदाई होती है तो पिता उठा करके बेटी को नहीं बिठाता डोली में, भाई उठा करके बिठाता है। उस समय पिता दूर हट जाता है। बेटी कहा करती, भैया एक बार मेरे बाबूजी को बुला दो, लेकिन पिता पास में नहीं आता कि अपने हृदय के टुकड़े को मैं कैसे विदा कर पाऊं, कैसे विदा कर पाऊं। तभी तो मेरे मित्र में कहा करता हूं कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है वो मैंने जाना है कि बेटी की प्रथम वो विदाई में जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती, बेटी की प्रथम वो विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता। और आप हैं श्रीमान राम चौरसिया जी, राजापुर। आपने 21 पत्र मुद्राओं से अपनी संवेदना को महाराज श्री जनक जी को भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है, चाहे जितनी धन और संपत्ति दे दी जाए। और यहाँ पर भी देख लो, मेरी जहां तक दृष्टि जा रही है, आज सभी माताएं रो रही हैं, सभी बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिता रो रहे हैं। हो सकता है बहुत से पिता न रो रहे हों, बहुत सी माताएं न रो रही हों, तो उनके लिए तो मैं कहा करता हूं कि उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म ही नहीं दिया जो माँ दुखी न हो। तभी तो मैं कहा करता हूं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया वो माँ कन्या के सुख और दुख को नहीं जानती। जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर पे माई अब फटी ही नहीं, वो पीड़ पराई। जिस पैर बीमारी अब फटी ही नहीं, वो पीड़ पराई। महाराज श्री जनक जी की कार्मिक विलाप की प्रस्तुति और प्रस्तुति से प्रभावित होकर ये 51 पत्र मुद्राएं गुप्त रूप से श्री जनक जी को भेंट की जा रही है। कोट कोट धन्यवाद। अरे जिसने कन्या को जन्म नहीं दिया वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज जब आपकी बेटी इतनी प्यारी थी, इतनी दुलारी थी, तो फिर दुलारी बेटी के लिए आपने ऐसा प्रण क्यों किया। अरे मेरे मित्रों, मेरे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जब अनेकों जन्मों के मेरे पुण्य इकट्ठा हुए होंगे, तब इस वसुंधरा ने अपना वक्षस्थल फाड़ करके इस कन्या को मुझे प्रदान किया था। अगर मैं कह दूं कि मेरे पुण्यों का फल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि जनक सुकृति अमूरत देही, यह जनक सुकृति मूरत देही। ये मेरे पुण्यों का फल ही आज इस वसुंधरा ने मूर्तिमान
रूप बना करके इस कन्या को मुझे प्रदान कर दिया था। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। जनक जी का आप लोग अपने देख रहे हैं और आज पुरस्कार गुप्त बहुत आ रहा है इस समय। ये गुप्त रूप से 20 मुद्राएं जनक जी महाराज के लिए सप्रेम भेंट हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तभी तो हम कह रहे हैं, हमारा कहना है कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। अगर हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, तो शायद समाज का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन प्रयास करूंगा कि मैं मनवा करके रहूंगा। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, लेकिन हारे मेरा दुर्भाग्य, सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। और हमारे राजेश जी की ओर से ये 20 मुद्राएं जनक जी महाराज के लिए सप्रेम भेंट हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, बड़े अरमानों के साथ मैंने अपनी बेटी का पालन पोषण किया था। एक दिन वो आएगा कि जिन हाथों से इसको पाल पोस करके बड़ा कर रहा हूं, इन्हीं हाथों से उठा करके अपनी बिटिया रानी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रहे। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन प्रण न पूरा हुआ, हाय फटे प्रण न पूरा हुआ, हाय फटे ताइया। तो आज मती मेरी के सीए मारी गई। देख लो दुनिया वालों, आज मेरी मति की गति को क्या हो गया। संसार के लोग कहते रहे ज्ञानी जनक, आज क्या हो गया मेरे ज्ञान को। संसार के लोग कह रहे थे विरागी जनक, रहे कहावत परम विरागी, लेकिन सियही विलोक धीरता भागी। तभी तो कहना पड़ गया कि बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन प्रण न पूरा हुआ, हाय फटे ताइया। आज मती मेरी कैसी मारी गई, और ये बाटिका में कली अधिक खिली रह गई। ये बाटिका में कली अधिक खिली रह गई। तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। आज मेरे मित्रों, यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरु कठोर विदित शब काहू, और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या, तो आपका भ्रम है। ये यदि गरु है, कठोर है, संसार में विदित है, तो एक कन्या भी कोई साधारण नहीं है। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ है। और वो 3 लाभ कौन है कि कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी। आज एक बेटी का पिता हूं, और संसार में मेरे मित्रों जब व्यक्ति का समय बिगड़ता है तो पता नहीं व्यक्ति को क्या क्या कहना पड़ता है, कौन कौन सा समय देखना पड़ता है। आरथ काह न करिए कुकर्म। संसार में आज तक किसी के भी पिता ने
ऐसे समाज में खुले शब्दों में अपनी बेटी के लाभों को नहीं कहा होगा, लेकिन आज समाज में जनक इस पांडाल के अंतर्गत अपनी बेटी के लाभों को कह रहा है कि कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी और ये कीरत अति कमनीय और पावन हार अव बिरंज जनु सो रच्यो न धनु दमनी। पहला लाभ ये मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कहेंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह है त्रिभुवन जय, ये है तीनों लोगों की जय। और या समेत ये वैदेही तो अब भी नहीं विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं, तीनों लोगों की जय है। अच्छा, मैंने जो भी लाभ सुनाए तो क्या आप लोगों को अच्छे नहीं लगे? और यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? आज ये जनक जानना चाहता है कि काहू काहे यह लाभ है न भावा। कहो कहो मेरे मित्रों, क्या ये मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा? यदि लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा, यह रहू चढ़ाऊ बे अतोरा बे मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सके हूँ छोड़ाई। तिल मात्र नहीं उठा पाए। और आप लोग अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान लें, हमको भटमानी मान लें। अच्छा देखिए, वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं वीर मान नहीं सकता, तो फिर आप लोग कह रहे हो कि महाराज प्रण छोड़ दो, बेटी का विवाह कर दो। तो प्रण और रण ये भी क्षत्रियों के 2 भूषण है। जो सच्चा क्षत्रिय होता है तो रण में जाने के बाद सीने पर वार लेता है, पीठ नहीं दिखाता है। और जो सच्चा क्षत्रिय होता है तो प्रण करने के बाद प्राण छोड़ देगा, लेकिन प्रण नहीं छोड़ेगा। तो प्रण भी नहीं छोड़ूंगा। और मेरे मित्रों, आज भले ही मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय भी, और जिसने समय को न जाना उसने कुछ भी न जाना। कहना चाहता हूं, अब जन को जितने भी छत्री नेपाल बैठे हुए कान खोल करके सुन लें। अब जन को माखे भटमानी, और कारण है, कारण क्या है? वीर ये विहीन मही, और किसने जानी? मैं जानी। आज मैंने जाना है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। और जब वीर विहीन मही मैं जानी, तब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? हैं? समाप्त हो गई आप लोगों के मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग रहे तो एक अंतिम निर्णय लेने जा रहा हूं। और निर्णय क्या है? इस सभा का निर्माण मैंने करवाया था, संचालन मैंने करवाया था, और जब कार्य की पूर्ति नहीं तो क्या सभा चलती ही रहेगी? ये सभा करा दो भंग। चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रांग भूमि का रंग, रांग भूमि का रंग। इस समाज के अंतर्गत कौन कहता है महाराज चलने दो सीता स्वयंवर? अरे समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो